बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक और फिट फाट होंगे और अपने अपने कारोबार में अपने अपने घरों में फिट फाट होंगे। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों से सारे ही बेचारे परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान होंगे। अच्छा जी, ये है मेरे पास एक बॉक्स। जो लोग इस वजह से परेशान हैं कि ट्रैक्टर पर आटा चक्की चलाते हैं या डीजल इंजन पीटर इंजन पर आटा चक्की चलाते हैं और उनको आरपीएम का पता नहीं चलता। अच्छा, ये मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ कि मुझे भी खुद आरपीएम नहीं पता होते इंजन और ट्रैक्टर के। मतलब हमें जो लिखा हुआ मिलता है हम उसी को मानते हैं। और ट्रैक्टर के मामले में हमें बताया जाता है कि जी 1000 आरपीएम है इसकी पीटी शाफ्ट के। और डीजल इंजन जो है उसके ऊपर तो वैसे ही लिखा हुआ होता है कि 2200 आरपीएम है। मैंने जब शुरू शुरू में आटा चक्की लगाई थी तो मुझे खुद नहीं पता होता था कि ट्रैक्टर के आरपीएम कितने होते हैं। मैं किसी मिस्त्री के हत्थे चढ़ गया, उसने मुझसे 48 की पुली लगवा ली बड़ी। और जब हम रेस ज़्यादा खोलते थे तो आरपीएम बहुत ज़्यादा चले जाते थे, रेस कम खोलते थे तो ट्रैक्टर बैठना शुरू हो जाता था क्योंकि पुली बहुत बड़ी थी। तो मुझे नहीं समझ में आता था कि कितने आरपीएम हैं, क्या है रेस का पता नहीं। हैंड रेस जो होती है वो ऐसी होती है, समझ नहीं आ रहा होता कि कितने आरपीएम पे चल रहा है। तो ये सारा प्रोसेस ही मतलब उल्टा सीधा लगता था मुझे नहीं समझ में आता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसका हल मुझे किसी ने बताया कि यार आप आरपीएम मीटर ले आओ। तो मैं उसके बाद फिर ये जाके आरपीएम मीटर लेकर आया। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको कहते हैं आरपीएम मीटर। मैंने ये जाके ख़रीदा। अभी इसके सेल वेल पुराने हुए पड़े, मैं नया सेल भी डाल के आपको इसको चला के भी दिखा देता हूँ। ये होता है हमारे पास एक आरपीएम मीटर, यानी कि आटा चक्की के ये चक्कर काउंट करता है या किसी भी मशीन के चक्कर काउंट करता है। ये एक सिंपल सा आरपीएम मीटर है। इसमें दो तरह की कैटेगरीज आती हैं। ये वाला जो है इस पे लिखा हुआ है डिजिटल टैकोमीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें ये लिखा हुआ है फोटो टाइप, यानी कि फोटो टाइप कैटेगरी का आरपीएम मीटर है। एक और आता है उसके इस वाले हिस्से पर जो है ना, आगे पेंसिल जो पेन होता है हमारे पास, जो बॉल पेन जिसको कहते हैं, बॉल पेन के साथ आगे जो बॉल होती है ना छोटी, उस तरह की बॉल लगी हुई होती है। हम किसी भी चलने वाली शाफ्ट के साथ उसको जब जैसे ही अटैच करते हैं तो वो बॉल घूमती है फ़ौरन। आरपीएम जितने होते हैं वो काउंट करके आगे फिर बताती है, मीटर पे लिखा हुआ आता है। अब ये जो मीटर है मैंने ये वाला लिया। उसकी एक वजह ये थी कि ये सस्ता था और दूसरी वजह ये थी कि ये इजी टू यूज़ है, यानी हम दूर से खड़े होकर किसी भी चीज़ के आरपीएम इससे नाप सकते हैं। और दूसरी जो वो वाला था बॉल वाला, वो काफ़ी महंगा था। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। इसके साइड पे एक बटन है यहाँ पे, इसको दबाने से ये आरपीएम काउंट करना शुरू करता है। और इसका एक बटन यहाँ पे, इस पे लिखा हुआ है मेमोरी। ये देखें आप, ये लिखा हुआ है मेमोरी। जब हम इसको दबाते हैं तो हमें ये जो हमारा बैकग्राउंड में जो हमारे आरपीएम काउंट हुए, मिसाल के तौर पे मैंने 3-4 चीज़ों के आरपीएम काउंट किए। तो मैंने बाद में जाके एक साथ देखा तो ये बटन दबाता जाऊंगा और इसके जो जितने बैकग्राउंड में मतलब मैं चेक कर चुका था, यानी कि 10 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, तो ये सारे आरपीएम हमें बताता जाएगा। तो ये कैसे काम करता है, ये इसके साथ पूरा डब्बा आता है और डब्बे के साथ इसका पूरा मतलब सिस्टम बना हुआ होता है। इसमें सेल आते हैं और इसके साथ ही जो है ना एक वाइट चेपी आती है, यानी कि स्टील टाइप जो वाइट होता है ना उस टाइप की एक टेप आती है। तो वो इसके साथ अंदर ही यहाँ पे लगी हुई होती है। हमें उसका एक टुकड़ा छोटा सा, इतना सा आधे इंच का काट के पुली के साथ लगाना होता है, या जिस चीज़ के भी आरपीएम काउंट करने हैं आप शाफ्ट पे भी लगा सकते हैं, आप पुली पे भी लगा सकते हैं। तो जैसे ही हम वो लगाएंगे और इसका जो साइड बटन है, ये वाला साइड बटन दबा के हम इसको आगे उस पुली के ऊपर मारेंगे। तो इस साइड बटन से, इसको हम कहते हैं लेज़र, पहले ये भी याद रखें, ये एक लेज़र कैटेगरी की है और जो दूसरा होता है वो अलग कैटेगरी का। तो ये लेज़र कैटेगरी का आरपीएम मीटर है। जैसे ही हम इसका साइड का बटन दबाते हैं तो इसके अंदर से रेड कलर की लाइट, जैसे लेज़र लाइट होती है ना, इस तरह की लाइट निकलती है। वो सीधा उस पुली के ऊपर या जो हमारा जो वहाँ पे टेप लगा हुआ है वाइट कलर का, उसके ऊपर जाके लगता है ये। और जैसे ही वहाँ पे लगता है लेज़र के हिसाब से ये अपनी काउंटिंग शुरू करता है और चंद सेकंड के अंदर, यानी कि विथ इन सेकेंड्स, बल्कि सेकंड्स के भी हिस्से में से ज़्यादा जल्दी काम कर रहा होता है। और फौरी तौर पे ये हमें आरपीएम निकाल के हमें उसके काउंटिंग देता है। यहाँ पे स्क्रीन के पे छोटी सी स्क्रीन भी लगी हुई है ना इसकी, देखिए मीटर की, तो स्क्रीन के ऊपर हमें ये इसकी काउंटिंग दे देता है। फ़ौरन इससे आरपीएम निकल आते हैं।
तो पिछली जितनी वीडियोस में मैंने आरपीएम का तरीका बताया था उस सबसे इजी ये है। अगर किसी को मैथ नहीं आती या किसी को वो मेरी तरह ही है, अगर कोई मैथ के मामले में कच्चा है तो कैलकुलेशन नहीं निकाल सकता, तो फिर उसके लिए ये इजी है। लेकिन देखें, ये उनके लिए है जो डीजल इंजन पर इस्तेमाल करते हैं, आटा चक्की चलाते हैं, या ट्रैक्टर है, या कोई भी इंजन है फ़र्ज़ करें। तो जैसे काला इंजन हो गया, तो अगर उनको प्रॉब्लम है आरपीएम काउंट करने की तो फिर वो ये मीटर ख़रीदें। अदरवाइज़ पुलियों, मोटर के पुलियों का तो सबको पता होता है, मोटर के आरपीएम का भी सबको पता होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है, जैसे कि मोटर है 1450 लिखा हुआ होता है, लेकिन वो कभी 1500 दे रही होती है, कभी 1300 भी दे रही होती है, कभी जो है ना 1400 दे रही होती है। जैसे ही हम चक्की पे लोड डालते हैं 50 आरपीएम जो है ना वैसे ही लूज़ हो जाते हैं, तो वो भी काउंट नहीं करने होते। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको या तो इजीली आप वही कैलकुलेशन निकालें, मैंने पिछली वीडियो में सबको बता दिया है कि भाई कैलकुलेशन ऐसे निकलती है, या फिर उसके लिए आपको ये मीटर निकाल लेना चाहिए। अगला हिस्सा जो हमारी इस वीडियो का है वो मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ कि हमारी अगर चक्की चल रही हो और उसके आरपीएम निकालने हो तो वो कैसे निकलते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब तक आप वीडियो भी देखें, लाइक भी करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो वैसे ही नहीं भूलना चाहिए आप सबको। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।